रात के लगभग 2 बजे थे। मुझे मेरे दोस्त राहुल का वॉइस नोट आया। सबसे डरावनी और अजीब बात ये थी कि राहुल की मौत ठीक 1 साल पहले हो चुकी थी। पहले मुझे लगा कि किसी ने उसका पुराना नंबर इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने वॉइस नोट चलाया, कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। फिर धीरे से किसी की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, बताना वो अभी भी यही है। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने तुरंत नंबर चेक किया। वही राहुल का नंबर था, जिसे उसकी मौत के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी एक और वॉइस नोट आया। इस बार आवाज और भी साफ थी। अगर अगर ये तुम सुन रहे हो तो कमरे का दरवाजा मत खोलना। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि राहुल का कमरा अभी भी उसके पुराने घर में बिल्कुल वैसा ही बंद था जैसा उसके मरने के बाद कर दिया गया था। अगले दिन मैं उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता ने शहर छोड़ दिया था। पूरा घर सुनसान था। पड़ोसियों ने भी बताया था उस कमरे का ताला आज तक किसी ने नहीं खोला। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। पुरानी चाबी अभी भी दरवाजे के ऊपर रखी थी, जैसे किसी को मेरा इंतजार हो। जैसे ही ताला खुला, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। कमरे में धूल जमी हुई थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी। टेबल पर रखा राहुल का पुराना मोबाइल। उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उस पर लिखा था 1 न्यू वॉइस मैसेज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हाथों से उसे प्ले किया। इस बार राहुल रो रहा था। मैंने दरवाजा खोल दिया था, तू मत खोलना, वो इंसान नहीं है। इतना सुनते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा, और उस धुंध के बीच मुझे राहुल दिखाई दिया। लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसकी मुस्कान कानों तक फैली हुई थी। वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। उसने आईने के अंदर से अपनी उंगली उठाई और मेरे पीछे इशारा किया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही दोबारा आईने की तरफ देखा, अब राहुल गायब हो चुका था। आईने में सिर्फ मैं दिखाई दे रहा था। मेरे पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। मैं जोर से चिल्लाया और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। उस दिन के बाद मैंने कभी उस घर की तरफ पलटकर नहीं देखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर साल उसी तारीख पर रात के ठीक 2 बजे मेरे फोन पर एक नया वॉइस नोट आता है। भेजने वाले का नाम हमेशा एक ही होता है, राहुल। और हर बार उस वॉइस नोट में पहले मेरी ही आवाज सुनाई देती है, फिर कोई बहुत धीरे से हंसता है। अगर कभी रात के 2 बजे आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का वॉइस नोट आए जो इंसान दुनिया में नहीं है, तो भूलकर भी उसे प्ले मत करना, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो आपके साथ घर भी आ जाती है।